दोस्तों, धर्म अब क्यों नहीं है खतरे में। एक सरदा का मर्डर हुआ था जहां पर 36 टुकड़े किए थे और अब पूजा भील के 10 टुकड़े किए। आखिर टुकड़े तो टुकड़े होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग एंगल कैसे देख सकते हैं। जैसे सरदा मर्डर में जो केस हुआ था उसका एंगल हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से जोड़ा गया था, लेकिन अब जो पूजा भील का एंगल आ रहा है ये आदिवासी बनाम हिंदू नहीं होगा, इसमें सिर्फ आदिवासी और दलित ही माना जाएगा। 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उसे सजा नहीं मिली तो उसे हम खुद चौराहे पे लाके फांसी पे लटकाएंगे। रोज रोज हमसे यह नाटक नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज़ 22 लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। उदयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 9 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ है और आरोपी ने उसके 10 टुकड़े करके शव को ठिकाना लगाया है। दरअसल पूरा मामला जो है वो उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र का है, जहां पड़ोसी बहला फुसलाकर 9 साल की मासूम पूजा भील को अपने घर लेके जाता है और वहां पर उस बच्ची के साथ हैवानियत, बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देता है। इस दौरान बच्ची की मौत हो जाती है और वहीं बच्ची के शव के साथ भी रेप करता है। ये हैवानियत, इतनी हैवानियत इंसान में आती कहाँ से है? माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से इंसान बोल दिया। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले को इंसान नहीं, हैवान कहा जाता है। ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देने की हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? दरअसल मामला ये है कि 28 मार्च को बच्ची अपने घर से लापता हुई। परिजनों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। काफ़ी तलाश करने के बाद भी 4 दिन तक बच्ची नहीं मिली। परिजनों ने पुलिस में भी केस दर्ज कराया, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगा। आइए घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल आरोपी जो है वो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर आता है, उसके साथ रेप करता है, उसकी मौत के बाद भी उसके शव के साथ रेप करता है। इस पूरी घटना को अंजाम देने के दौरान उसके घर में कोई मौजूद नहीं होता है। जैसे आरोपी के माता पिता उसके घर आते हैं तो कमरे में बेडशीट पर खून के धब्बे मिलते हैं, जगह जगह खून के धब्बे मिलते हैं। तो पूरा मामला जो है वो आरोपी अपने माता पिता को बताता है कि किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। कहानी नहीं, घटना में ट्विस्ट आता है। अब पूरा मामला जब उसके माता पिता को पता चला तो उसके माता पिता ने भी शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की। दरअसल माता पिता ने भी शव के 10 टुकड़े करने में आरोपी की मदद की। 10 टुकड़े करने के बाद उसे बोरी में भर के घर के पास के ही खंडहर में फेंक आए। अब माता पिता ने ऐसा क्यों किया? माता पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका बच्चा जेल न जाए, उसे सज़ा ना हो। क्या आप भी ऐसे माता पिता हैं? हमने तो आज तक ये जाना था कि माता पिता अपने बच्चे के हर गलती को सुधारते हैं, उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिशा नज़र आ रही है। यहाँ तो हैवानियत जैसी घटना को अंजाम देने के बाद उसके माता पिता ही उसका सहयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसी के साथ उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। आदिवासी समाज की मांग है कि मासूम बच्ची के परिवार वालों को कुछ सहायक राशि दी जाए और आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। ऐसे में आदिवासी समाज अब जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार और प्रशासन से मांग कर रही है कि आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इस मामले को विस्तार से बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, धर्म अब क्यों नहीं है खतरे में। एक सरदा का मर्डर हुआ था जहां पर 36 टुकड़े किए थे और अब पूजा भील के 10 टुकड़े किए। आखिर टुकड़े तो टुकड़े होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग एंगल कैसे देख सकते हैं। जैसे सरदा मर्डर में जो केस हुआ था उसका एंगल हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से जोड़ा गया था, लेकिन अब जो पूजा भील का एंगल आ रहा है ये आदिवासी बनाम हिंदू नहीं होगा, इसमें सिर्फ आदिवासी और दलित ही माना जाएगा। इससे पहले उदयपुर में और भी घटनाएं घटी हैं। देखिए, एक प्रकाश भील का प्रकरण आया था। प्रकाश भील को भी इसी तथाकथित हिंदुओं ने मारपीट की थी, उनके पैर तोड़ दिए थे। उसके बाद कार्तिक भील, जो सिरोही की घटना है, वहाँ पर कार्तिक भील का भी मर्डर किया था और उससे पहले जितेंद्र मेघवाल, वो भी सिरोही की घटना थी। इंद्र मेघवाल जालोर की घटना थी। ये लगातार घटना आ रही है। जैसे बालोतरा की घटना हुई जहाँ पर उसको जिंदा जला दिया, फिर उसकी मौत हो गई। अब जो भी ये तथाकथित हिंदू सेना
बजरंग दल, इनके साथ अब क्यों नहीं आते पैरवी करने के लिए? सिर्फ आदिवासी ही समाज क्यों है सड़कों पर? क्या पूजा भील क्या देश की बेटी नहीं थी, या फिर सरदा ही देश की बेटी थी? आपको पता होगा दर्जी का उदयपुर में गला काट दिया था, तब हिंदू खतरे में आ गया था और पूरे देश में माहौल गर्म हो गया था कि हिंदू खतरे में है। तमाम सरकारें, बड़े बड़े नेता लोग इस पर ट्वीट कर रहे थे कि किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू का गला काट दिया गया है। लेकिन अब जो पूजा भील के एक 9 वर्षीय आदिवासी लड़की थी, उनका किस तरह से 10 टुकड़े किए, अलग अलग बोरे में पैक किए, उनको फेंक दिया खंडहर में, और उनका साथ माता पिता ने भी दिया। लेकिन आदिवासी समाज तमाम सड़कों पर है न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उनको ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और नहीं गहलोत सरकार ने कोई घोषणा की है कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए या फिर उसके कुछ और भी सहायता की जाए। इस तरह से कोई ट्वीट भी नहीं आया है गहलोत सरकार से भी, कांग्रेस सरकार से भी। जिस तरह से उदयपुर की एक घटना घटी थी दर्जी की, वहाँ पर गहलोत सरकार ने 54 यानी कि 54 लाख रुपए उनको दिए थे और खुद मुख्यमंत्री उनके घर भी मिलने गए थे। तो उस टाइम वो एंगल था हिंदू, क्योंकि धर्म खतरे में था, और यहाँ पर मारने वाले और 10 टुकड़े करने वाले हिंदू हैं। आपको पता होगा इसके पीछे किसका हाथ है, जो उनके माता पिता ने भी सहयोग किया 10 टुकड़े करने में। आमतौर पर माता पिता किसी बच्चे को ऐसी सलाह नहीं देते। अगर उनके माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचाते और उनको कहते कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इसको माता पिता को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और जो भी हुआ था बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इस तरह से करते। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने लड़की के 10 टुकड़े किए, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा जेल जाएगा, लड़की जिंदा बच जाएगी, क्योंकि निम्न जाति से आती हैं लड़की, और इनको ऐसे ही समझा जाता है छोटी जाति के लोग, क्योंकि जो इनको जो 10 टुकड़े करने वाले थे ये एंगल हिंदू में राजपूत लोग थे, क्योंकि उनको समझते नहीं थे। इस तरह से उनको लड़की को काट के फेंक दिया, और बाद में ये घटना सामने आई तो पुलिस ने एक्शन लिया और उनको लड़कियों को भी अरेस्ट किया और उनके माता पिता को भी जेल भेजा है। अब लगातार आदिवासी समाज की ये मांग है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए और या फिर उम्र कैद की जाए, और उसके अलावा भी सहायता दी जाए, यानी कि इस तरह से सहायता दी जाए परिवार को ताकि वो अपना इस गम को भी भुलाए। लेकिन इससे सहायता से कुछ अपनी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये ज़रूर होता है सरकार के कोठे से कि आर्थिक सहयोग दिया जाए। तो ये पूरी घटना थी। अब आदिवासी सड़कों पर है, आदिवासी नहीं दलित आदिवासी लगातार इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, और कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जा रहा है वहाँ पर। और इसमें अब एक बात देखी जाए तो जो हिंदू वर्ग के जो और भी लोग आते हैं, इस लड़की को अगर हिंदू समझा जाए, आदिवासी भी कहा जाए तो हिंदू में ही आते हैं, अगर इसको भी एक हिंदू का एंगल दिया जाए तो वो तमाम समाज के लोग भी इसमें इस पूजा भील लड़की के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए परिवार के साथ में। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी घटनाएं और न्यूज़पेपर में ये छपा जा रहा है कि अब उम्र कैद से फांसी की सज़ा हो सकती है और परिवार को न्याय मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या इस पर ठोस कदम उठाती है। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रवीण, जिन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ 22 के लिए कीर्ति वैभव। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।